बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये बेटा हमारे पास सब्जेक्ट है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 134, इसका कोड है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इसमें हम जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था वो है चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमारे पास जो 4.1.1 एक आर्टिकल कॉन्फिडेंस रखा हुआ है और इसमें आज आ रहा है रिलेक्टेंस। तो रिलेक्टेंस आपको बताते हैं कि दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल which opposes the creation of magnetic flux। कहता है कि किसी मटेरियल की ये वो खसूसियत होती है जो किसी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के पैदा करने के रास्ते में मुखालफत पैदा करती है। इट इज़ कॉल्ड रिलेक्टेंस। इसको हम रिलेक्टेंस बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय दिस आर, ये स्टाइलिश आर जो डालना है। इट्स यूनिट इज एम्पेयर टर्न पर वेबर। इट इज सिमिलर एज रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस काम करती है। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में बेटे क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या करती है, करंट के रास्ते में रुकावट पेश करती है। तो करंट के रास्ते में चूंकि वहां पे करंट फ्लो करती है तो जो चीज फ्लो करेगी उसी के रास्ते में रुकावट आती है। तो मैग्नेटिक सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करता है, तो लिहाजा करंट के रास्ते में जो रुकावट आती है उसको तो हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और इस तरीके से जो मैग्नेटिक फ्लक्स के रास्ते में रुकावट आएगी उसे हम बोलेंगे रिलक्टेंस। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में देखें कि एज इन इलेक्ट्रिक सर्किट R इज इक्वल टू EMF ओवर करंट, EMF ओवर I इज द करंट, इंप्लाई दैट EMF की यूनिट वोल्ट, करंट की यूनिट एम्पेयर। लिहाजा रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है, V ओवर I या V ओवर एम्पेयर्स के बराबर, वोल्टेज डिवाइडेड बाय एम्पेयर्स। एंड इन मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, रिलक्टेंस इज इक्वल टू MMF। ये उसी वजन पे है। EMF क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, और MMF क्या होती है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होती है। तो जैसे EMF क्या है, द फोर्स विच इज यूज्ड टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे हम बोलते हैं ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो MMF क्या होगी, द फोर्स विच पुल द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे, MMF। तो MMF और जो चीज फ्लो करती है दैट इज फ्लक्स। तो MMF डिवाइडेड बाय फ्लक्स, और MMF की यूनिट एम्पेयर टर्न्स होती हैं और फ्लक्स की यूनिट वेबर है। तो लिहाजा रिलेक्टेंस की यूनिट क्या बन जाएगी, एम्पेयर टर्न पर वेबर। ये बेटा याद रखिएगा। अब वो बच्चे जो उर्दू में देखना चाहते हैं उसमें क्या है कि किसी मटेरियल की वो खासियत जो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के पैदा होने की मुखालफत करती है, रिलेक्टेंस कहलाती है। इसको R से जाहिर किया जाता है और इसकी यूनिट एम्पेयर टर्न पर वेबर है। ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस के मुशाबे होती है। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है कि R इज इक्वल टू EMF ओवर करंट, एम्प्लॉय दैट V अपॉन एम्पेयर। और मैग्नेटिक सर्किट के अंदर क्या चीज होगी, रिलेक्टेंस इज इक्वल टू MMF अपॉन फ्लक्स, दैट इंप्लाई दैट एम्पेयर टर्न पर वेबर। तो ये है बेटा हमारे पास आर्टिकल 4.1.1, और ये हमारा 4.1 वाला जो है ये आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो आता है 4.1.2, एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो बेटे ये 4.1.1 के अंदर ही जब मैंने लाइंस ऑफ फोर्स की थी तो उसी के साथ ही मैंने उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो लिखवा दी थी। तो लिहाजा वहाँ से अपने 4.1.1 जो आर्टिकल पहले आपके पास मौजूद होगा वहाँ से आपने लाइंस ऑफ फोर्स की जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखाई हैं 6-7 प्रॉपर्टीज आपने वो याद करनी होंगी। और इसके बाद जो हमारे पास आता है आर्टिकल है वो है मैग्नेटिक डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। तो हम इसको अब डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा टाइप्स ऑफ मैग्नेट। 4.1.3 जो है इसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैग्नेट। देयर आर 3 टाइप्स, नेचुरल मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, नेचुरल मैग्नेट आर फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ स्टोन। ये बेटा पत्थर की शक्ल में ये कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। और अर्थ इज अ नेचुरल मैग्नेट, जैसे कि हमारी ज़मीन जो है वो एक कुदरती मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, दीज आर मेड बाय हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। जो सख्त मैग्नेटिक मटेरियल है जैसे कि कोबाल्ट स्टील है, सख्त जो मैग्नेटिक मटेरियल है उससे ये बनाए जाते हैं। इट इज़ मैग्नेटाइज्ड बाय इंडक्शन इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग जब आप इसको बनाते हैं तो उस वक्त इंडक्शन के असूल पर तो मैग्नेटाइज इसको किया जाता है इंडक्शन के असूल पर। देयर मैग्नेटिक पावर में बी वेरी, फॉर एग्जांपल निकल, आयरन एंड कोबाल्ट। इनकी जो मैग्नेटिक पावर होती है बेटा वो तब्दील होती रहती है। तो इनमें यह है कि अगर जो इसको अगर आप ज़्यादा गर्म करते हैं, इनका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो ये ऐसा ये डीमैग्नेटाइज होने शुरू हो जाते हैं।
तो इसलिए वो कहता है कि ये जो हमारे पास मैग्नेट होते हैं इनकी वैल्यू जो होती है मैग्नेटिक पावर जो है वो तब्दील होती रहती है। तो अब इसमें जो उर्दू में देख रहे हैं बेटा, मगनतीस की इकसाम क्या है? मगनतीस की 3 इकसाम है, कुदरती मगनतीस, मुस्तकिल मगनतीस और बरकी मगनतीस। कुदरती मगनतीस क्या होता है? कुदरती मगनतीस पत्थर की फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि ज़मीन भी एक हमारे कुदरती मैग्नेट है। मुस्तकिल मगनतीस या सख्त मगनतीसी मटीरियल से बनाए जाते हैं, मिसाल के तौर पर कोबाल्ट स्टील, इनको इंडक्शन के अमल से मगनतीस बनाया जाता है। इनकी मगनतीसी ताकत तब्दील होती रहती है, मसलन निकल, कोबाल्ट और लोहा वगैरह। Number 3 है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट। Electromagnets are temporary magnet. If a conducting wire wound on a iron bar and current passing through this wire, then the iron bar become magnet. कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? ये एक आर्जी मैग्नेटिस होते हैं। तो अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर वो होगी ऐसी तार जिसमें से करंट फ्लो कर सके। इफ अ कंडक्टिंग वायर वाउंड ऑन अ आयरन बार, अगर आप एक आयरन बार, एक लोहे की सलाख है, उसके ऊपर अगर आप कंडक्टिंग वायर या वो लपेटते हैं, एंड करंट पासिंग थ्रू इट, थ्रू दिस वायर, और इस वायर में से इस करंट जो है वो फ्लो कराते हैं, देन द आयरन बार बिकम मैग्नेट। तो उस वक्त क्या होता है कि आयरन बार जो है वो मैग्नेट बन जाती है। व्हेन द करंट स्टॉप पासिंग थ्रू द वायर, देन द आयरन बार इज टोटली डीमैग्नेटाइज्ड। कहते हैं कि जिस वक्त उसमें से करंट गुजरना बंद हो जाती है तो वो आयरन बार जो है मुकम्मल तौर पर डीमैग्नेटाइज हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट फिगर। तो ये बेटा फिगर है, इसमें देखेंगे ये हमारे पास एक आयरन रॉड है जिसके ऊपर हमने तार की चंद टर्नें दे दी हैं, और इसको जब सप्लाई दी है वोल्टेज, उसमें से करंट फ्लो कर जाएगी। तो जो जब इसमें से करंट फ्लो करे तो ये आयरन बार जो है मैग्नेट बन जाएगी, और मैग्नेट बनने से क्या हो जाएगा? ये इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये इसका साउथ पोल बन जाएगा, और यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो फ्लो करना शुरू हो जाती हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जो ही जब हम इस करंट को डिस्कनेक्ट करते हैं, फर्ज करते हैं यहाँ पे हमने एक स्विच लगा देते हैं, सपोज करते हैं कि ये स्विच लगा हुआ है। अब स्विच को जब ऑन करेंगे तो करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा, और जब स्विच को ऑफ कर देंगे तो ऑफ करने से क्या हो जाएगा? करंट रुक जाएगी, तो ये टोटली डीमैग्नेटाइज हो जाएगी आयरन बार। तो इसलिए हम क्योंकि इसको बोलते हैं ये आर्जी मैग्नेट होते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं। जिस वक्त तक इसमें से करंट फ्लो करती रहती है तो ये मैग्नेट रहते हैं, जो ही जब इसमें से करंट जो है वो रोक दी जाती है तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो सेम उर्दू में बेटा क्या हो जाएगा? ये आर्जी मैग्नेटिस होते हैं। अगर एक मुसल तार को लोहे की सलाख पर लपेटा जाए और इस तार में से करंट गुजारी जाए तो ये लोहे की सलाख मगनतीस बन जाती है, लेकिन जब करंट का बहाव रोक दिया जाता है तो ये सलाख मुकम्मल तौर पर डीमैग्नेटाइज हो जाती है, जैसा कि शक्ल से जाहिर है। तो ये आपने बेटा शक्ल जो इसकी बनानी होगी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बेटा वो है हमारे पास 4.1.4। तो 4.1.4 जो है ये हमारे पास जो पहला आज मैंने आर्टिकल दिया, तो पहला आर्टिकल था इस चैप्टर का मैग्नेट के हवाले से। तो उसके अंदर इसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो मैंने लिखा दी है, वो 7-8 प्रॉपर्टीज थी, वो ही आपने सेम यहाँ पे भी लिखनी होंगी। तो इसके बाद आपको आता है तो आर्टिकल 4.1.5। तो ये इंशाल्लाह अभी हम दोबारा देखते हैं। बेटा ये जो है अब सादत उम्मा नॉलेज के चैनल से आपको ये वीडियो जो है वो भेजी जा रही है, तो आप बेटा इस वीडियो को देखें और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फीडबैक जो है वो लाजमी दिया करें। व्हाट्सअप नंबर उसमें मौजूद होता है, तो उसमें जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।